नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग। और ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पिछले महीनों में गुरु के साथ राहु का गोचर था, गुरु चांडाल दोष बन रहा था और इस वजह से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो नहीं बनाया। अब राहु राशि परिवर्तन करके गुरु से दूर हट चुके हैं और अब गुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम है, इसलिए ये गज केसरी राजयोग का वीडियो लेकर आया हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी शुभ कार्य, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, वाहन क्रय करना हो, कोई निवेश करना हो, मकान खरीदना हो, मकान बनवाना हो, मकान बदलना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर गज केसरी राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 6 नवंबर को पहली बार ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 6 नवंबर सोमवार का दिन है। बाद दोपहर 1:22 से लेकर के और 8 नवंबर को प्रातः 2 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के 4थे भाव में होगा, सिंह राशि में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण 4थे भाव में होगा। 4थे भाव को सुख भाव कहा जाता है। 4थे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। कालपुरुष कुंडली में 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा का गोचर 4थे ही भाव में हो रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा 6 नवंबर से 8 नवंबर तक। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था और राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी 4थे भाव पर।
राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहले तो आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी। परिवार में कलह और तनाव का वातावरण बना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद बना होगा, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई न कोई विवाद बना होगा। घर में सुख शांति का माहौल पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। रिश्तेदारों से, मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे। मन की खुशी गायब हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात कि चौथा भाव जनता का होता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली होगी। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से हट चुके हैं। गुरु अकेले हैं 12वें भाव में। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग जब बनेगा, तो सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन, माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो समाप्त होगी और आपका मन शांत होगा। मन की खुशी आपको मिलेगी। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन अगर मन आपका दुखी है तो सारी संपत्ति, सारा सुख बेकार है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है इस समय। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान, वाहन अगर खरीदना चाहते थे तो उसके लिए 6 नवंबर से 8 नवंबर का समय अत्यंत शुभ है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न होगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप ले आएंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और राजनीति में जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी। उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। अगली डेट है 11 नवंबर, शनिवार का दिन है। समय है बाद दोपहर 1 बजे। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक, 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के छठे भाव में बनेगा। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर जब पड़ेगी तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। छठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है और सर्विस सेक्टर का होता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है। अभी तक राहु की दृष्टि पड़ रही थी। हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका हो, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो किसी कोर्ट के मैटर के कारण। लेकिन जैसे ही यहाँ से राहु हटे हैं, कोर्ट का मैटर समाप्त होगा। नौकरी का नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु के कारण आपके मन में जो एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो गई थी कि नौकरी तो मिलना ही नहीं है, कितना कोशिश कर लो नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच आ गई थी। तो इस तरह की जो नकारात्मक सोच थी वो आपकी समाप्त होगी और आप एक नए उत्साह के साथ
एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लोन लेना चाहते हैं आप, चाहे होम लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, इस समय आप प्रयास करेंगे आपको लोन भी मिल जाएगा। और कोई कर्ज है तो वो भी समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। जैसे वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, मेडिकल का कार्य है, सोशल सर्विस या राजनीति से जुड़ने का कार्य है। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं भी दूर होंगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा और आपको कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है। 15 नवंबर को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगा। 15 नवंबर दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है। प्रातः 3 बजे से ये राजयोग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा और 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। 15, 16, 17 और 18 की सुबह तक। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन अष्टम का संबंध जब गुरु और चंद्रमा से बनेगा तो उसका शुभ फल तो आपको मिलेगा। अब अष्टम भाव क्या है? दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का। और अभी तक राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से आप तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। मन आपका अशांत रहा होगा। मन में तरह तरह की चिंताएं, और हो सकता है कि कोई आकस्मिक घटना, दुर्घटना भी घटित हुई हो। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए होंगे। ये सब राहु के कारण हुआ, लेकिन राहु हट चुके हैं और राहु के हटने के बाद और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो यही होगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। आपको एक दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वरी कृपा मिलेगी। गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है या गुरु अष्टम में जब वो गोचर करते हैं तो हमेशा आप पर ईश्वर की कृपा बरसाते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन उससे गुरु आपको बाहर निकाल करके ले आते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी समाप्त होगा और ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी सुधार कर होंगे। आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की कोई समस्या से जूझ रहे थे तो अब आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर तो विशेष सफलता मिलेगी। आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम शुरू कर सकते हैं, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में, या फिर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। मेटल, मेडिसिन, ऑयल, इन सब का कार्य शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। 24 नवंबर को अंतिम बार ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा।
24 नवंबर दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है। शाम 4 बजे से लेकर के 4 PM से लेकर के 26 नवंबर 7:56 तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा। गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी 12वें भाव में। अब 12वें भाव में गज केसरी राजयोग तो प्रभावी नहीं होता है, लेकिन 12वें भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से जब बनेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, लाभ तो मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, पहले ये समझें कि आपके लिए 12वें भाव में गुरु जब गोचर कर रहे थे, राहु गोचर कर रहे थे, तो समस्या क्या आ रही थी। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। राहु और गुरु के चांडाल दोष बनने के कारण एक तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, बिला वजह के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मैटर, अस्पताल के खर्चे, बीमारियों पर खर्चे, डॉक्टर पैथोलॉजी लैब के चक्कर, ये सब 18 महीनों में आपने झेला होगा। इसके अलावा विदेश संबंधी कोई भी कार्य अगर आपका था, उसमें भी सफलता नहीं मिली होगी, और हो सकता है कि आपका कोई पैसा विदेश में फंस गया हो। विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसमें भी विवाद हुआ होगा। लेकिन राहु अब हट चुके हैं। जब राहु हट चुके हैं तो अब आपको विदेश संबंधित जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, वो सभी कार्य पूरा होना शुरू हो जाएंगे। खास करके 24 नवंबर से 26 नवंबर तक विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए आप प्रयास करें, विशेष योग है। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। विदेश में कोई पैसा फंसा था, वो पैसा आपको मिलेगा। विदेश में सेटल होना चाहते थे, उसके लिए भी उपयुक्त समय है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वो भी आप खरीद पाएंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और आप देखेंगे अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और कोई कर्ज अगर है तो उससे आप बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो डेट्स मैंने बताई हैं, जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए, एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जब गज केसरी राजयोग बने तो चंद्रमा और गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और देवगुरु के उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको
गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।